जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, ऊंची आवाज में चिल्लाएंगे 3 बार हालेलुया हालेलुया हाले। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, तालियां बजा सकते। आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर अपने मार्गों को मुझे सिखा कि मैं उन पर चलूं और जीवन पाऊं। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तालियां बजाकर महिमा करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। 30 मई शुक्रवार के दिन में बड़ी मीटिंग है चर्च में। समय होगा 3:30 बजे। सबको आना है। अगर महिमा करे परमेश्वर। आमीन। यार वचन सुनने के लिए अभी चर्च में मीटिंग का टाइम चेंज कर दिया गया है। गर्मियों, जब तक गर्मियां होंगी मीटिंग का टाइम है 10 बजे से 12:30 बजे तक। हालेलुया। तो इसीलिए आप 10 बजे आने की कोशिश करें ताकि आप आराधना कर सके परमेश्वर की। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करना, वर्शिप करना परमेश्वर की, ये परमेश्वर को कुछ देना है। जब हम आराधना करते हैं, तालियां बजाते हैं, गीत गाते हैं प्रभु के, तो प्रभु को कुछ देते हैं। जब हम वचन सुनते हैं तो वचन परमेश्वर कुछ हमें दे रहा है। हालेलुया आमीन। तो इसलिए बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ 12 बजे आते हैं चर्च में, सोचते हैं पास्टर तो लेट आएंगे, आराम से चलेंगे। तो आप बहुत कुछ खो रहे हो अपना। अगर आप आराधना नहीं कर पा रहे हो, आराधना के टाइम को निकाल कर आप चर्च में आ रहे हैं, तो आप अपना बहुत कुछ खो रहे हो। आप चाहते नहीं कि आप लेने वाला बनना चाहते हैं, देने वाला? हाँ जी, लेने वाले बनना चाहते हो, देने वाले? हाँ जी। तो 10 बजे आप यहां होने चाहिए इस बार संडे। आमीन। ताकि आप आराधना कर सके 1 घंटा कम से कम। हालेलुया। बाइबल में लिखा है लेना, लेने वाला जो है क्या है? धन्य नहीं है। कौन धन्य है? देने वाला। देखा, देने वाला लेने वाले से ज्यादा धन्य है। हमें धन्य बनना है ना, आशीषित बनना है ना, तो देना शुरू करो। रोज अपने घर में आराधना किया करो परमेश्वर की। हालेलुया। वर्शिप किया करो, 2 सॉन्ग, 3 सॉन्ग, 1 सॉन्ग कम से कम। हालेलुया। और जब आप वर्शिप करेंगे परमेश्वर की, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपके मसलों को हल करेगा। अपने हाथों को उठाएं सब जन 2 मिनट के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर को, धन्यवाद दें और कहें परमेश्वर मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं अपने धन्यवाद की भेंट लेकर तेरे पास आता हूं, मेरे धन्यवाद को ग्रहण कर। हालेलुया आमीन। आज के वचन को हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1, 2 और उसका 3 वचन। आमीन। पढ़िएगा इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1, 2, 3। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो।
हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, ये बंदा बंदी वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बंदी का मतलब है गुलाम। हालेलुया। क्या कह रहा है? मैं जो मसीह में प्रभु का क्या हूं? बंदी, गुलाम हूं। आप किसके गुलाम हैं आज? किसने बंदी बना रखा आज आपको? पाप ने, झूठ ने, व्यभिचार ने, नशों ने? किसके बंदी हैं आप? पौलुस कहता है मैं तो प्रभु का बंदी हूं। किसका बंदी हूं? प्रभु का। अगर आप प्रभु के बंदी होंगे, आप प्रभु के वचन के मुताबिक चलेंगे। पौलुस कहता है मैं शरीर के लिए तो मर गया और अब जीवित किसके लिए हूं? परमेश्वर के लिए। और मरे हुए इंसान को ना तो बुरा लगता है, ना वो पाप कर सकता, ना वो नशा कर सकता, ना वो व्यभिचार कर सकता है। लेकिन आज विश्वास में होते हुए भी बहुत सारे लोग पाप करते हैं, गलत चीजों में जीवन बिता रहे हैं। इसका मतलब वो प्रभु के बंदी नहीं है, वो अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं। आज परमेश्वर चाहता है आप उसके बंदी हो जाओ, उसके गुलाम बन जाओ। गुलाम बनने का मतलब है जो वो कहता है वो करना शुरू कर दो। आमीन, हालेलुया। लिखा है तुमसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हाँ जी, क्या कह रहा है? जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। कौन सी बुलाहट में बुलाया गया आपको? आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति करना, सेवा करना, परमेश्वर की सुसमाचार दूसरों को बताना, इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। या चुगली करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए, पाप व्यभिचार करने के लिए बुलाया परमेश्वर ने? किस लिए बुलाया आपको? लिखा है जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। मान लीजिए कोई वॉलंटियर नियुक्त किए गए हैं, कोई वर्शिप टीम नियुक्त किए गए हैं, और उन्हें यूं ही नहीं पता कि आज संडे मुझे वर्शिप करनी है। वॉलंटियर को यही नहीं पता मुझे जल्दी जाना है, अगर चर्च 10 बजे का है तो मुझे 9 बजे पहुंचना है, ताकि मैं साफ सफाई कर सकूं, दरी बिछा सकूं, सेवा कर सकूं चर्च में। इसका मतलब वो योग्य चाल नहीं चल रही। हालेलुया। योग्य चाल जब होगी, आप टाइम से 1 घंटा पहले मौजूद रहोगे परमेश्वर की सेवा के लिए। आमीन, हालेलुया। कह रहा जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। आपको जब परमेश्वर ने बुलाया है, आपको योग्य चाल चलनी है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, वचन पढ़नी है, जो एक विश्वासी के काम है वो सब आपको करने हैं। तभी तो परमेश्वर को पता लगेगा कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और ये मेरे योग्य चाल चल रहा है, जैसा मैं चाहता हूं ऐसा जीवन बिता रहा है। लेकिन जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता। दीनता का मतलब है नम्र रहना। हालेलुया। नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की तो कहां सह लेंगे? पास्टर की सहते आजकल तो, है ना? चाहे पास्टर जी कुछ कह दे, पास्टर जी की वाइफ कुछ कह दे, तो वही भी सहन करते रहो, वही बुरा लग जाता है, उसी से दुखी हो जाते हैं। हालेलुया। कह रहे एक दूसरे की सह लो एक दूसरे की। बहुत सारे लोग वॉलंटियर कई बार एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं,
पैर करने लगते हैं। बहुत सारे टीम जो बनी हुई है चर्च में, हो सकता है एक दूसरे से के साथ मनमुटाव रखते हो आप, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, सब अच्छे हैं, तुम अच्छे नहीं हो। कह रहा है एक दूसरे की सह लो, दीनता के साथ, नम्रता के साथ छोटे बन जाओ, शून्य बना लो अपने आप को, जीरो बना लो। हालेलुया। कह रहा लेकिन जिस बुलाहट में तुम्हें बुलाया गया उसके योग्य चाल चलो। उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे और 4 वचन। जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलनी है। कौन सी बुलाहट में? एक विश्वासी होने के लिए, एक वॉलंटियर होने के लिए, एक आराधक टीम होने के लिए, अकाउंटेंट होने के लिए, जिस भी मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है, कह रहा उसकी योग्य चाल चलो, वफादार रहो। आमीन। पढ़िएगा। उत्पत्ति 12 उसका 1 और 4। यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा। 4 वचन। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। लिखा है यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम अपने घर को छोड़कर चल दिया, और लिखा उसका भतीजा लूत भी उसके संग चल दिया। हालेलुया। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। क्या हुआ यहाँ पे 12 अध्याय में? क्या समझ में आया आपको? परमेश्वर की आवाज आई एक आदमी के पास, उसका नाम अब्राहम था, और कहा अब्राहम अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को, अपने देश को छोड़ और उस जगह चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा। इसे कहते हैं बुलाहट। परमेश्वर ने अब्राहम को बुला लिया, और जब परमेश्वर की बुलाहट किसी के जीवन में आती है तो परमेश्वर उसे कुछ अलग करने के लिए बोलता है, कुछ चीजों से, कुछ लोगों से अलग होने के लिए बोलता है। मेरे और आपके जीवन में जब परमेश्वर की बुलाहट आई तो परमेश्वर ने आपको कुछ छोड़ने के लिए बोला। शायद आपके घर को छोड़ने के लिए ना बोला हो, आपके गांव को छोड़ने के लिए ना बोला हो, लेकिन कुछ तो बोला है कि तुझे झूठ नहीं बोलना है, तुझे पाप नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है। कुछ तो छोड़ने के लिए बोला है परमेश्वर ने आपको। अगर आप जो परमेश्वर ने आपको छोड़ने के लिए बोला है वो नहीं छोड़ रहे हो तो आप अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार नहीं है। पौलुस कहता है जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया था उसके योग्य चाल चलो। अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज देकर कहा अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़, और 4 वचन में हम पढ़ते हैं अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने लोगों को छोड़कर चल दिया। आज्ञाकारी था अब्राहम। क्या आप आज्ञाकारी हैं? जब परमेश्वर ने का आत्मा आपको बोलता है कि तुझे झूठ नहीं बोलना, क्या आपने छोड़ दिया झूठ बोलना, चोरी करना, नफरत करना, गालियां देना, नशे करना, व्यभिचार करना? अगर नहीं तो सोचो आप अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार नहीं। परमेश्वर चाहता है उस बुलाहट में जिसमें आपको बुलाया गया है आप योग्य चाल चलो। यूहन्ना 15 उसका 16 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। जिस बुलाहट में तुम्हें बुलाया गया है उसके योग्य चाल चलनी सीखो।
नहीं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको परमेश्वर से, कोई फायदा आपको नहीं होगा। आपका चर्च में आना जाना सेवा करना सब बेकार कर दोगे आप। वफादार हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है आपके जीवन में। पढ़िए यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु मसीह कह रहा है तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। कह रहा मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। क्या कह रहा है यीशु मसीह? तुमने मुझे नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें बुलाया है। परमेश्वर ने हमें चुना है। और वचन बताता है मां के गर्भ में ही थे जब हम, तभी से परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। कह रहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, ताकि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो सके, ताकि आप वो पा सको जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। अब्राहम के बारे में लिखा जैसे ही परमेश्वर की आवाज सुनी अपने घर को, कुटुंब को, पिता के घर को छोड़कर चल दिया। लिखा उसका भतीजा भी उसके साथ चला। हालेलुया। क्या नाम था उसका? लूत। जैसे आप अपने पास्टर के साथ चलते जा रहे हैं, बाइबल में लिखा है जब अब्राहम का काम बढ़ गया, पशु बढ़ गए, धनाढ्य हो गया, लिखा उसका जो भतीजा था लूत वो भी धनाढ्य हो गया। उसके पास भी हजारों की संख्या में पशु थे। और लिखा है एक बार ऐसा हुआ अब्राहम के सेवकों में और लूत के सेवकों में लड़ाई हो गई। और जब झगड़ा हो गया तो लूत और अब्राहम और उनके सेवक इकट्ठे हो गए सब फैसले के लिए। और लूत ने कहा मैं आगे अब्राहम तेरे साथ नहीं रहना चाहता। अब्राहम ने कहा ठीक है तुम बता तू किधर जाना चाहता है। और लूत कहने लगा, लूत ने लिखा है हरी हरी तराइयों को चुन लिया जहां पे हरी घास होती थी कि मेरे पशु खा खा के घास बढ़िया हो जाएगी। और लिखा सदोम गमोरा साइड उसने चुन ली और उधर चला गया। आपके जीवन में ऐसे मौके, ऐसे अवसर आ सकते हैं कि आप अपने आत्मिक पिता को छोड़ दो, आप अपनी कलीसिया को छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। हमारे नजदीक ही लगती है जी कलीसिया। हालेलुया। लेकिन लूत अब्राहम को छोड़कर चला गया। किसके कारण? सेवकों के कारण, लोगों के कारण। बाइबल में लिखा एक दिन वहां के राजा के साथ लूत की लड़ाई हो गई और लूत को बंधवा कर लिया उन्होंने। लेकिन अब्राहम 317 लोगों को लेकर वहां गया और उनके साथ लड़ा और उन्हें हरा दिया। जब एक विश्वासी दुख में होता है, एक प्रभु का जन दुख में होता है, एक पास्टर उसके लिए केयर कर सकता है, लेकिन वो बेफिक्र है छोड़ के। ठीक है, सदोम अमोरा ऐसी जगह थी जहां सबसे ज्यादा पाप होते थे, घृणित पाप होते थे, महापाप होते थे वहां पे। और जब पाप बहुत बढ़ गया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं सदोम गमोरा को नाश करने पर हूं। अब्राहम ने प्रार्थना करी परमेश्वर से लूत को बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा डाली यदि दाखलता में बनी रहेगी तो बहुत सा फल लाएगी, लेकिन अगर अलग हो जाएगी तो वो सूख जाएगी। जब तक आप अपनी कलीसिया में हैं, अपनी पोजीशन पर हैं, आप आशीषित हैं। आज फल नहीं आ रहे, कल आ जाएंगे फल भी। लेकिन अगर आप अलग हो गए तो यीशु मसीह कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
अब्राहम से अलग हो गया लूत, जिंदगी बेकार हो गई उसकी। जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। लेकिन स्वर्ग से आग बरसी, गंधक बरसी और सदोम गमोरा नष्ट कर दिया गया। लूत अपनी पत्नी और बेटियों के साथ वहां से भाग रहा था, लेकिन जैसे ही लूत जा रहा था उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देख लिया और देखा वो नमक का खंभा बन गई। और आज भी वही खड़ी है। जबकि परमेश्वर ने मना किया था पीछे मुड़ के मत देखना। आज भी हमारे मसीह जीवन में कई बार हम पीछे मुड़ के देखते हैं और धोखा खा जाते हैं, अपनी आशीषों को खो देते हैं। लूत कैसे बर्बाद हो गया, कैसे खराब हो गई उसकी स्थिति, पता आपको? अब्राहम से अलग होकर। उसे चाहिए था उन सेवकों को निकाल देता, नए सेवक रख लेता। लड़ाई ही तो हुई थी सेवकों में, लेकिन उसने क्या कर दिया? अब्राहम को ही छोड़ दिया और चला गया। बाइबल में लिखा है उसकी पत्नी तो नमक का खंभा बन गई, ठीक है। उसकी वो तो अपनी दोनों बेटियों के साथ आगे पहाड़ों में, गुफाओं में रहे, और उसकी बेटियों ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने पिता को नशा कर दिया और नशे में उसके साथ व्यभिचार किया, उसके साथ सो गई और बच्चे पैदा किए। आज भी परमेश्वर उनके वंश से नफरत करता है, लूत के वंश से आज भी। क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार की संतान हुई। आप बाइबल में पढ़ते होंगे मोआबियों को, मोआबियों के ऊपर बार बार लुटवा देता था परमेश्वर, मोआबियों को मरवा देता था तलवार से। वो जितने भी राजा हुए सबके टाइम में ऐसा हुआ, मोआबियों को मार दिया। कौन थे मोआबी लोग? लूत के वंश, जो उसकी बेटियों से हुए थे। आज भी परमेश्वर नफरत करता है उनसे। भला होता वो अपनी बुलाहट को समझता और उसके योग्य चाल चलता और अब्राहम के साथ रहता, कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। हालेलुया। अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो, आप आशीषित हो जाओगे अपने जीवन में। लेकिन एक दूसरे की सह लो। बाइबल में लिखा जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं हम? पानी में जब अंदर गया इंसान वो मर गया, वही जब बाहर निकला ना नया चमनलाल निकला। हालेलुया। नई पिंकी बाहर आई फिर वहां से, जो भी आपका नाम है। हालेलुया। आमीन। वो पिछड़ा मर गया, पुराना मनुष्य हो गया। लेकिन अब भी अगर आपको बुरा लगता है, अब भी अगर आपको सहन नहीं होती चीजें, अब भी आपको गुस्सा आता है, अब भी आपको, तो इसका मतलब अभी भी आप जीवित हो शरीर में। आपको मारना है अपने शरीर को। अब शरीर को मारने का मतलब फांसी मत लगा देना घर जाके, तो पास्टर ने कहा था मार लगा। हालेलुया। शरीर को मारने का मतलब क्या? क्या? उन गलत इच्छाओं को मारना है, नफरत को मारना है, पाप को मारना है, व्यभिचार को मारना है, गाली गलौज को खत्म करना है अपने अंदर से, और प्रार्थना को, उपवास को, वचन को, संगति को, हालेलुया, इनमें जीवित रहना है। क्योंकि पाप के लिए तो हम मर गए और अब जीवित किसके लिए हैं? परमेश्वर के लिए, उसके वचनों को मानने के लिए। यीशु मसीह कह रहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जैसे मैंने अब्राहम को बुलाया था ऐसे ही मैंने तुम्हें बुलाया है। जैसे मैंने अब्राहम को बोला था अपने देश को छोड़, अपने घर को छोड़, अपने पिता को छोड़, ऐसे ही उसने आपको भी बोला है अपनी गंदी आदतों को छोड़, गंदे दोस्तों को छोड़, गंदे लोगों को छोड़, पाप को छोड़। अगर आपने अपनी बुलाहट में आप नहीं चल रहे हैं तो आप नुकसान में जाओगे। फिर लूत की पूरी लाइफ खराब हो गई, स्पॉइल हो गई, बर्बाद कहते हैं जिसे।
घृणा करने लगा परमेश्वर उसके मन से, आज तक भी। सोचो आप, जिस बुलाहट में आप बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल आपको चलनी है। आमीन, हालेलुया। गलातियों 3 अध्याय उसका 26 से 29। अब्राहम ने योग्य चाल चली। बाइबल में लिखा 99 साल का हो गया, तब भी परमेश्वर ने अब्राहम को बेटे की आशीष दी। बुढ़ापे में जब कोई गुंजाइश नहीं है, साइंटिफिकली तो हो ही नहीं सकते फिर बच्चे, तब भी दिए परमेश्वर ने। आज अगर आपको लगता है मेरी तो हालात ऐसी है, मेरी तो रिपोर्ट ऐसी है, ये कैसे होगा, अब्राहम की गवाही को समझ लेना। उस समय जब आपको लगता है ना असंभव है, जब आपको लगता है ना ये हो नहीं सकता, जब आपको लगता है ये तो बिल्कुल ही नहीं होने का, डॉक्टर ने तो ही मना कर दिया, तो समझ जाओ परमेश्वर से हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा ये मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। और आगे लिखा क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोलो, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। पढ़िएगा वचन को। गलातियों 3:26 से 29। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से लिखा तुम विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। कैसे हो? विश्वास के द्वारा। विश्वास है ना यीशु मसीह में। बाइबल में लिखा जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, हालेलुया, और दोबारा फिर कलीसिया को लेने आने वाला है, लिखा उसे विश्वासी कहा जाता है बाइबल की भाषा में। और लिखा जो विश्वास करता है वो परमेश्वर का क्या है? संतान, उसका वारिस है। हाँ, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है आपने यीशु को पहन लिया। किसे पहन लिया? हाँ, किसे पहन लिया? बोलो ऊंची आवाज में। अब जब आपने यीशु को पहन लिया तो आप किसके जैसे दिखने चाहिए? शैतान के? किसके जैसे दिखने चाहिए? शैतान के या यीशु के जैसे? बताओ, किसके जैसे? तो क्या यीशु मसीह गाली देता था क्या? हाँ, लड़ता था, गुटखा था, खाता था, पोवा मारता था, हाँ, पाप करता था क्या यीशु मसीह? तो जब तुमने यीशु मसीह को पहन लिया है तो तुम्हें काम भी कैसे करने हैं? जैसे यीशु करता था। लिखा है वो जहां भी जाता था वहां भीड़ लग जाती थी। लिखा जो उसे छू लेता था वो चंगा हो जाता था, जिसके ऊपर वो हाथ रख देता था वो जिंदा, अगर मर भी गया तो जीवित हो जाता था। उस यीशु को आपने पहन लिया है। हालेलुया, आमीन। पढ़िएगा जल्दी से। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब अब मसीह यीशु में कितने हो? एक। हालेलुया। इफिसियों 5 अध्याय 15 से 20 तक पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। 5 उसका 15 से 20। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए ध्यान से देखो अपने जीवन को कि तुम कैसी चाल चल रहे हो। जिस बुलाहट में आपको बुलाया गया था उसके योग्य चाल चल रहे हो या उससे अलग कैसी चाल चल रहे हो? अपने आप को जांच लो और निर्बुद्धियों के
नहीं, निर्बुद्धियों के मूर्खों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो मेरे प्रियो, नहीं तो अपना नुकसान कर लोगे लूट के समान। उसे लग तो रहा था हरी हरी चलाई, हाँ इधर तो इधर जाऊंगा, जोरी बता वहां आग बरसेगी भाई। हाँ, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो। जो मौका आपको मिला है सेवा करने का, चर्च में प्रार्थना करने का, दरी बिछाने का, झाड़ू लगाने का, खाना बनाने का, देखिए उस अवसर को बहुमूल्य समझो। जो समय आपको आपके घर में मिलता है प्रार्थना करने का, उपवास करने का, संगति में आने का टाइम जो आपको मिलता है, कह रहा उस मौके को, उस अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। अभी देख रहे थे ना कैसे हो रहा था, हवा से निकल रही थी पिछले संडे तक तो सबकी। क्यों क्यों क्या हो रहा था पता नहीं, युद्ध हो रहा था, युद्ध भारत पाकिस्तान का। दिन बुरे हैं, कभी कोरोना महामारी आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं तूफान आके मर गए लोग। दिन बुरे हैं, समय को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। और इस कारण निर्बुद्धि न हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, दारू पी के मतवाले टल्ली ना हो भाई, क्योंकि इससे लुचपन होता है। इससे लुचपन होता है। लूत अपनी बेटियों के साथ सो गया, सोचो किस वजह से? दारू की वजह से, नशे की वजह से। सिर्फ अगर वो अपनी होश में होता तो ऐसा होता, कभी ना होता ऐसा पाप। इससे लुचपन होता है। हालेलुया। और पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आत्मा से परिपूर्ण कब होगे आप? जब आप घुटने टेकोगे रोज अपने घर में सुबह शाम और कहोगे हालेलुया। जब आप 8वें दिन परमेश्वर के भवन में आओगे और प्रार्थना करोगे, प्रभु मैं यहां हूं, आप पवित्र आत्मा से भरते जाओगे। जब आप पाप को कहोगे नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। वचन आप और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। लिखा आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। अरे पास्टर जी, अजी पास्टर जी इतना टाइम नहीं है, हम तो जब इकट्ठे हो ना बातें करें बातें। कहाँ गई थी तुम? घूमने स्टेटस लगा रखा था। वो ठीक है, वो लड़का ठीक है, वो लड़की ठीक है। मैंने सुना वो भागी, मैंने सुना वो भाग गया। ये बातें करें तुम तो जब इकट्ठे हो। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या करना है जब इकट्ठे होते हो? कह रहा है आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। यहाँ जूम पे मीटिंग भी होती है ना, गूगल पे, कुछ तो थोड़े ही लोग होते हैं उसमें प्रभु की दया से, और उसमें भी टाइम मिल जाना उन्हें बात करने का, पूरी बातें करते हैं। हालेलुया। कह रहा आत्मिक गीत गाया करो, स्तुति गान गाया करो, और अपने अपने मन से प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। उसका भजन, उसका कीर्तन करते रहो यीशु मसीह का, तो पवित्र आत्मा से भरे रहोगे। फिर तुम या दुनिया की बातें ही नहीं खत्म हो रही तुम्हारे दिमाग से, दिल से, मन से, ये वो ये, कहां से आत्मा से भर जाओगे? लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा प्लीज।
और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ठीक है, और सदा हमेशा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्या करते रहो? क्या करते रहो? गीत भी गाते हैं ना, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। कह रहा ये करते रहो सदा हमेशा। यहां शिकायतें करते हैं लोग प्रभु से, प्रभु तुझे पता नहीं कब प्रभु दे देना। धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद उसका, वो देगा आपको, बिल्कुल देगा, टाइम आने को देगा। लेकिन हालेलुया। हाँ, मेरा लड़का अगर कहे पापा कार दिलवा दो मुझे एक, तो क्या दिलवा दूंगा क्या मैं उसे कार? या वो मुझे कहे अपनी कार दे दो मुझे, दूंगा मैं चाबी? क्यों क्यों क्यों? लेकिन वो 18 साल का हो गया तो फिर मैं खुद ही बोलूंगा ले बेटा चाबी। योग्य हो जाओ, योग्य, परमेश्वर दे देगा आपको, लड़का भी दे देगा, लड़की, जो भी आपको चाहिए, बच्चे, नौकरी, वाइफ चाहिए, पति चाहिए, सब दे देगा परमेश्वर जो आपको चाहिए। हालेलुया। योग्य हो जाओ, पहले लायक हो जाओ, फालतू की चिंताएं मत करो, नहीं तो जो है ना वो भी खो दोगे तुम। जो है तुम्हारे पास वो भी खो दोगे। हालेलुया। लेकिन सदा और सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। लेकिन जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो, बोलो अपने पड़ोसी को, जिस बुलाहट में, बोलो बोलो ऊंची आवाज में, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो, परमेश्वर जिस बुलाहट में तूने मुझे बुलाया है मैं उसके योग्य चाल चल सकूं। सब जन मांगो परमेश्वर से, और कुछ मत मांगो, बस यही मांगो, परमेश्वर जिस बुलाहट में तूने मुझे बुलाया है मैं उसके योग्य चाल चल सकूं। मैंने तुझे नहीं चुना, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया है, जैसे तूने अब्राहम को बुलाया था, अब्राहम को चुना था, तूने मुझे चुना है। मांगो सब जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से। आज यीशु मसीह कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने नहीं मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है। क्या आप तैयार है विश्वास योग्यता के साथ चलने के लिए अब्राहम के समान? बाइबल में लिखा है अब्राहम को सब कुछ परमेश्वर ने दिया उसके विश्वास के अनुसार। जब आपके जीवन में आपको ऐसे हालात लगते हैं, ऐसी परिस्थितियां लगने लगती हैं, जब आपको शक होने लगता है अब क्या होगा, आपका दिल भी संदेह से भरा रहता है, शक से भरा रहता है कि कैसे होगा, ऐसे समय में भी आप अब्राहम के समान विश्वास करना शुरू करो। परमेश्वर चाहता है आप अपने विश्वास की आंखों से देखना शुरू करो, जैसे बाइबल में लिखा है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आज आपकी रिपोर्ट में रसोनी है तो अपनी आत्मिक आंखों को खोलो और देखो आपकी नई रिपोर्ट आ गई है और उसमें अब कोई रसोनी नहीं है। आज अपनी आत्मिक आंखों को खोलो और देखो आपके जीवन में जो चीजें गड़बड़ थी आज वो बिल्कुल हट गई है। आज अपनी विश्वास की आंखों को खोलो और देखो हाँ मेरी आंखें खुल गई और मैं देखने लगा हूं। मेरा अंधापन, गूंगापन, बहरापन, बीमारियां, तकलीफें, गरीबी यीशु के नाम से हट गई है। आज विश्वास करो। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज घोषणा करो मैं गरीब नहीं मैं अमीर हूं।
परमेश्वर तूने जगत के गरीबों को चुन लिया ताकि तू अमीरों को लज्जित कर सके। हे परमेश्वर, तूने कहा मुझे उधार लेना ना पड़ेगा, तू बहुत तेरी जातों को उधार देगा, मुझे दे अपने वचन के अनुसार। तूने अपने वचन में कहा तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, मैं चंगा हो चुका हूं। आज वो देखो जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। आज वो मत देखो जो आपकी आंखों के सामने है। अपनी विश्वास की आंखों को खोलो और सब कुछ ठीक होता हुआ देखो अपना। अब्राहम बूढ़ा हो रहा था और परमेश्वर ने वादा किया था तेरे वंश को मैं सितारों के समान बढ़ाऊंगा। एक भी बच्चा नहीं हुआ अब तक, परमेश्वर ने कहा सितारों के समान कर दूंगा। आज आपको लगता होगा ओ परमेश्वर तूने अंधे की आंखें खोल दी थी, आज तक भी मैं अंधा हूं, मैं तो देख नहीं पा रहा हूं। अब्राहम भी ऐसे ही देख रहा था और सोच रहा था मेरे तो बच्चे हैं ही नहीं, ये सितारों के समान इतने बच्चे कहां से होंगे। आज वो मत देखो जो शैतान आपको दिखा रहा है, आज वो देखो जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है। अब्राहम ने जब सितारों को देखा, विश्वास किया, हाँ मेरा वंश इन सितारों के समान होगा। आज आप भी विश्वास करो, मेरी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं, मेरी बीमारी चंगी होने जा रही है, मेरे हालात बदलने जा रहे हैं, मेरे कर्जे खत्म होने जा रहे हैं, मेरे बिगड़े हुए काम ठीक होने जा रहे हैं। जस्ट बिलीव लाइक अब्राहम, अब्राहम के समान विश्वास करो। आज शायद जब आप प्रार्थना करते हो, आप मांगते हो, कुछ भी ना होता हो, कोई फर्क ना पड़ता हो। शायद 2 महीने हो गए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। शायद 2 साल हो गए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अब्राहम की उम्र 75 साल थी जब परमेश्वर ने उसे कहा था तेरी संतान इन सितारों के समान होगी। वो 99 साल का हो गया, अब तक कोई संतान नहीं थी। लेकिन लिखा है जब वो विश्वास योग्य हुआ, उस 99 साल में परमेश्वर उसके पास उतर आया और उस असंभव परिस्थितियों में लिखा है उसके यहां एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम इसहाक रखा। जिनके बच्चे नहीं हैं, अपने बच्चों का नाम सोच लो आज से, परमेश्वर का आत्मा कहता है। जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको नहीं मिल पा रहा है, आप सोच लो ओ परमेश्वर आपके जीवन में वो करने जा रहा है। शायद 2 साल में कुछ ना हुआ हो, लेकिन आज होगा और यीशु के नाम से होगा और हो चुका है आपके लिए यीशु के नाम से। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ये अनॉइंटिंग ऑयल जब मेरे ऊपर लगे, मेरे बंधन टूट जाए, वो स्वर्गीय आशीषें मेरे जीवन में आ जाए और जो तेरा नहीं मेरे जीवन को आज छोड़े और चला जाए। ये अभिषेक का तेल जब मेरे ऊपर लगे, खुदावंद तेरा वो वचन पूरा हो जिसमें तूने कहा जाओ बीमारों पर तेल मलो और उन्हें चंगा करो। तूने ये कहा है, आज तू ये कर। जीसस री बाबा रेखा मामा बाबा रे बाबा बाबा बाशे और रिखंद खलाला बाना नामा खोलो लो गोरो लो बाला ला खाला ला कादा कादा दा बाना ने खेरे लगा ला बादशाह। जीसस मांगो आज परमेश्वर से अपने हाथों को उठाकर।
परमेश्वर हर असंभव चीजों को आपके लिए संभव कर रहा है यीशु के नाम से। आज स्वर्ग नीचे उतर आया आपके लिए, आज स्वर्गदूत नीचे उतर आए हैं आपके लिए। आप सिर्फ बोलना शुरू करो अपने लिए, आप बोलो अपने लिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मेरे कर्जे खत्म हो चुके हैं, मेरी बीमारियां चली गई हैं, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है, मैं गरीब नहीं अमीर हूं यीशु के नाम से। बोलो बोलो, जो आप बोल रहे हो वो हो रहा है आपके साथ, इसलिए चुप ना रहो, बोलते जाओ और मांगते जाओ। स्वर्गदूत आपको दे रहे हैं आज यीशु के नाम से। फादर, आई प्रे इन जीसस नेम, हर एक को जो ये मांग रहे हैं ये उसे पाए और बड़ी गवाहियों के साथ तेरे घर तेरे भवन में मौजूद हो। यीशु